स्पीकिंग पर आज हमारे साथ नए मेहमान हैं, नहीं कहूंगी पुराने ही हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। और फडणवीस जी, बहुत दिनों के बाद आज आप कुछ बोलने लिख रहे हैं और जय श्री राम का जो आपने अपने गले में पहना है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरे देश के साथ आप भी राममय हुए हैं। 500 सालों के बाद राम जी अपने घर पधारेंगे अयोध्या में। आप तो पुराने कार सेवक हैं। आज शुरुआत इसी से करते हैं कि आपकी क्या भूमिका रही। आप कार सेवक रहे, आप तीनों बार गए थे, उस समय की आपकी क्या मेमोरीज है? और जैसा आपने कहा, मेरे जीवन की जो शुरुआत है उसमें कश्मीर का आंदोलन और अयोध्या का आंदोलन, ये दोनों आंदोलनों की बहुत अहम भूमिका है। मैं बिल्कुल समझ लीजिए 18-19 साल का था तब मैं इस राम जन्मभूमि आंदोलन में खंड प्रमुख करके नियुक्त किया गया था। तब मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था और खंड प्रमुख के रूप में जो रामशिला पूजन हुआ था, उस रामशिला पूजन के एक एरिया की, एक खंड जिसको कहते थे, उसमें कुछ उपखंड थे, उसकी जिम्मेवारी मेरे पर थी। वो सारे उपखंडों में रामशिला को ले जाना, वहाँ पूजन करवाना, वहाँ लोगों को उसमें पार्टिसिपेट कराना, तो ये सब बहुत अच्छे तरीके से मैंने किया। और फिर जब कार सेवा हुई 1900 समझ लीजिए 91 की, जो जिस समय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस कार सेवा में मैं गया। 20-21 साल की मेरी उम्र थी और हम लोग एक 30-35 लोगों की हमारा ग्रुप था जो विद्यार्थी परिषद का मूल रूप से काम करते थे। और हम लोग गए और हमको बताया कि अब ये आखिरी मौका है, अगर शंकराचार्य जी के साथ चले गए तो आप अयोध्या पहुंच जाओगे। तो हमने कहा हम तो जाएंगे। तो शंकराचार्य जी के साथ हम लोग निकले। काफी लोग थे, मेरे ख्याल से 8-10 हजार लोग होंगे। पैदल निकले। काफी शाम तक, रात तक हम चलते रहे। और फिर एक समय ऐसा आया कि एक बहुत बड़ा नदी के ऊपर पुलिया था। तो पुलिस ने पूरा ये जो मतलब लोग थे सबको उस ब्रिज पर आने दिया और फिर दोनों साइड से पुलिस ने लाठीचार्ज चालू कर दिया है, दोनों तरफ से, और हवाई फायर भी शुरू कर दिए। तो एक प्रकार से, और पुलिस ने शंकराचार्य जी को हिरासत में ले लिया और लेकर निकल गए। और फिर बाकी सबको, तो काफी वहां पर हादसा भी हुआ। कुछ लोग पुलिये से नीचे भी कूद के भागने की कोशिश की लोगों ने, पता नहीं क्या हुआ, रूमर्स तो बहुत थे। और फिर सबको ठंडा किया पुलिस ने और फिर पकड़ के बसों में डाला और रात भर बसें चली और सीधे हम लोग बदायूं उतरे और सेंट्रल जेल बदायूं में हम लोगों को डाल दिया। तो फिर ये अक्टूबर 1991 की बात। करेक्ट, जब मुलायम सिंह जी थे। तो फिर बदायूं जेल में आप कितनी देर रहे? मेरे हिसाब से मुझे याद पड़ता है 14 दिन या 18 दिन शायद हम लोग बदायूं जेल में रहे। फिर जब 92 की कार सेवा हुई तो उस समय भी फिर हम लोग वापस गए और उस समय भी। और आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहा है कि आपके आंखों के सामने वो ढांचा गिरा था। जी बिल्कुल, 100% मैंने कहा है। क्योंकि देखिए, मैं आपको कहता हूं कि हम लोग उस समय गए और जाने के बाद, उस समय तो कल्याण सिंह जी की सरकार थी, तो स्वागत ही था वहां पर। और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का जो प्यार मिलता था, कहीं पर भी चले जाओ लोग खाना खिलाते थे, लोग कपड़े देते थे, मानो मेहमान आए हैं, इस प्रकार से लोग वहां पर अयोध्या में स्वागत करते थे। और वहां हमारा कैंप भी लगा हुआ था और वहां अयोध्या में कालाराम मंदिर है, तो हम लोग जाकर कालाराम मंदिर में रुके। और फिर मुझे आज भी याद है कि एक दिन पहले, यानी 5 दिसंबर को हमको ये कहा गया था कि देखो, रोज शाम को सबको एकत्रित किया जाता था वहां, तो हमको बताया गया था कल कार सेवा करनी है, 6 दिसंबर है, और हम लोगों को कार सेवा के रूप में एक मुट्ठी, हमको जो मिट्टी मिलेगी वो मिट्टी ले जाकर हमको वहां डालनी है। एक प्रतीकात्मक कार सेवा होगी, बाकी जो करना है वो मतलब जो भी होगा। लेकिन हमको उस समय तक इतना ही पता था कि प्रतीकात्मक कार सेवा हमको करनी है, एक मुट्ठी मिट्टी ले जाकर वहां। और शिलान्यास तो पहले हो चुका था, तो और वो जो ईंटें वगैरह जो थी, रामशिलाएं थी, उसका हस्तांतरण भी हो चुका था। तो जो काम हो सकता है वो काम करेंगे। हम छोटे भी थे तो इतना तो कुछ पूछा भी नहीं था क्या होने वाला है। दूसरे दिन हम लोग
सुबह वहां पर गए और सारे लोग, और भाषण भी शुरू हुए। वहां पर हमारे सारे नेता थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, बीजेपी के थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, उमा भारती जी थी, साध्वी ऋतंबरा जी थी, धर्मेंद्र महाराज, कई लोग वहां पर थे। और ये सारे भाषण शुरू हुए। भाषणों में हालांकि नेताओं ने कहा था कि संयम के साथ अपने को कार सेवा करनी है, लेकिन देखिए कोई सुनने को तैयार नहीं था। और अचानक, मुझे आज भी याद है, कार सेवकों ने ढांचे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ऐसा ढांचा है, थोड़ा ऊपर है, फिर एक कंपाउंड लगा हुआ है तार का, और नीचे में थोड़ी और जगह, और फिर सारे लोग वहां पर, ये सभा जैसा ये सब चल रहा है। लोग चले गए दौड़ते हुए, तार तोड़ के सारे लोग, और ढांचे पे चढ़ गए और ढांचे को तोड़ना लोगों ने शुरू कर दिया। और कोई सुनने वाला था नहीं। अपील भी की गई कि शांति के साथ रहिए, हादसे भी हो सकते, कोई सुनने को तैयार नहीं था। कार सेवकों ने यह ठान लिया था कि ये कलंक का ढांचा हम तोड़कर रहेंगे। कलंक का ढांचा, लोग उसे बाबरी मस्जिद, देखिए वो बाबरी मस्जिद हो ही नहीं सकती। देखिए कोई हिंदू कभी मस्जिद तोड़ ही नहीं सकता। हिंदुओं ने किसी के धर्मस्थलों को तोड़ा नहीं है। वो कलंक का ढांचा था जो बाबर ने और उसके जो सेनापति मीर बाकी ये दिखाना चाहते थे कि अरे आप तो भगवान राम को मानते हैं ना, आपके तो सबसे बड़े भगवान राम है, देखिए हमने उनका भी मंदिर तोड़ डाला, तो आप हमारे सामने क्या टिकोगे। एक प्रकार से हमारे धर्म को और हमारे उत्साह को समाप्त करने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए उसको तोड़कर वहां ढांचा बनाया गया। वहां आप मस्जिद कहते हो, तो एक वाकया बताइए कि जब वहां पर नमाज पढ़ी गई, कभी नहीं पढ़ी गई, वहां कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। वो तो केवल, और वैसे भी इस्लाम में तो इस प्रकार से कोई अगर मस्जिद बनती है तो उसमें नमाज पढ़ी नहीं जाती है। तो इसलिए वो तो कलंक का ढांचा था, और इसलिए उस ढांचे को तोड़ने के लिए सारे लोग, और मुझे आज भी याद है कि जो आखिरी, कहाँ थे? हम वहीं थे जहां तोड़ रहे थे। हमारे साथ वाले भी, ये झूठ क्यों कहे, हमारे साथ वाले भी वहीं थे। और मैंने तो पब्लिकली ये कहा है कि देखिए मैं तो ऊपर नहीं चढ़ पाया क्योंकि मैं थोड़ा मोटा था, तो मेरे से चढ़ना नहीं होता था ऊपर, वो ढांचे पे नहीं चढ़ पाया मैं। लेकिन बाकी तो जो सहायता वहां करनी थी वो तो सहायता कर रहे थे, लोग चढ़े हुए थे, तोड़ रहे थे ढांचा। और ये जो ढांचा है, ये ढांचा, 2 ढांचे तो गिर गए, तीसरा ढांचा, ये मुझे याद है शायद 4, 4:30, 5 बज रहे थे, वो टूट नहीं रहा था, मतलब पूरी तरीके से। लोग भी थोड़े अस्वस्थ थे, नारे लग रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो वगैरह। और अचानक फिर वो ढांचा भी टूटा। फडणवीस जी, ये एक ऐसा मोड़ है जहां हमें कुछ सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जो ढांचा गिराया गया वो गलत हुआ, फिर भी आप उसे कह रहे हैं कि ये कलंक का ढांचा था और गिरा तो अच्छा हुआ। मैं पूछना चाहती हूं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं और सुप्रीम कोर्ट की ऐसी रूलिंग आने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ढांचे के गिरने को उसने गलत ठहराया है। मैं आपसे दोबारा पूछती हूं कि क्या ऐसे शब्दों से हमारे देश में कम्युनल पोलराइजेशन नहीं होगा, जिस शब्द को आपने इस्तेमाल किया है, कलंक का ढांचा? देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया सही है, क्योंकि नॉर्मल केस में किसी भी देश के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई ये कानून के दायरे में होकर होनी चाहिए। लेकिन उस समय कार सेवकों को ये लगा, कार सेवकों ने उस ढांचे को तोड़ दिया, तो सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी अपनी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि आपने रुकना चाहिए, वर्डिक्ट है। नहीं, वर्डिक्ट, देखिए वर्डिक्ट की टिप्पणी है, हर चीज वर्डिक्ट नहीं होती है। वर्डिक्ट में कुछ चीजें ये टिप्पणी होती है, कुछ चीजें वर्डिक्ट का भाग होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए, वापिस कहता हूं, इस देश में हिंदू है इसलिए ये देश सेक्युलर है, क्योंकि हिंदुओं का जो खून है ये खून टॉलरेंट है, हिंदुत्व है ना टॉलरेंस है। इसलिए हम कभी, जैसे अटल जी ने कहा था कि हम कब काबुल मस्जिदें तोड़ने गए, शत शत मानव हृदय जीतने का हमारा प्रयत्न है, ये अटल जी कहते थे, और यही हिंदुत्व है। लेकिन ये मस्जिद नहीं थी, ये ढांचा था, और ये ढांचा जानबूझकर मंदिर को तोड़कर, आस्था को तोड़कर तैयार किया था। और जो लोग
गुलामी के प्रतीकों को मिटाते नहीं है, वो गुलाम ही रहते हैं। और दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में जहां जहां गुलामी का प्रतीक तैयार हुआ, जब गुलामी से मुक्ति हुई तो उन प्रतीकों को समाप्त किया गया। और मैं नहीं मानता कि ये किसी धर्म के खिलाफ है। कोई मुसलमान वहां पर नमाज पढ़ने नहीं गया। ये मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में जो इस्तेमाल करते थे, वो छातियां पीट रहे। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये ढांचा गिराया गया तब आप वहां मौजूद थे, और उनका कहना, आपका जो बयान है इस बारे में कि आप वहां मौजूद थे, ये अराजकता फैलाने वाला है, आप एक संवैधानिक पद पर हैं इसलिए। देखिए, ओवैसी जी स्वयं कई पदों पर रहते हैं, और जो बातें वो कहते हैं, कौन सी संवैधानिक बातें कहते हैं? वो तो असंवैधानिक ही बातें कहते हैं, इसलिए उनको कोई अधिकार नहीं मुझे सवाल पूछने का। वो ये भी कहते हैं कि आप में अगर हिम्मत है तो आप कोर्ट में जाकर ये गवाही दीजिए कि आप वहां मौजूद थे जब वो ढांचा गिराया गया, और ये भी कहा कि ये विवादित जो ढांचा था वो गिराने की बात जब आप कहते हैं तो आप लोगों को भड़का रहे हैं। देखिए, जिस दिन से ढांचा गिरा है, ओवैसी जी उस दिन से छाती पीट रहे हैं। लेकिन वो कितनी भी छाती पीटे, आप एक बात ध्यान में रखिए, भारत के रोम रोम में, कण कण में, कंकर कंकर में प्रभु श्री राम है, और प्रभु श्री राम हमारे आस्था का प्रतीक है, और प्रभु श्री राम का मंदिर ये हमारे अस्मिता का प्रतीक है। इसलिए वो कितना भी चिल्लाए, हम कोई तवज्जो नहीं देते। पहले से अंदेशा था ऐसा कुछ होगा, कोई प्रेपरेशन थी, और ये काम हो गया, यानी कि सबके मन में था कि ये काम करना है? नहीं, देखिए, पहली बात तो इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं था। अब मेरे जैसा व्यक्ति, मैं कोई पदाधिकारी भी नहीं था, मैं एक सामान्य कार सेवक था। हाँ, मैं कॉर्पोरेटर जरूर बन गया था, क्योंकि मैं 21 साल जैसे कंप्लीट किया तो हमारे यहाँ चुनाव हुआ और मैं कॉर्पोरेटर बन गया था उस समय। तो मैं जस्ट कॉर्पोरेटर बना और मैं वहां चला गया कार सेवा के लिए, लेकिन मैं एक बिल्कुल सामान्य इस प्रकार का कार सेवक था। हम लोगों को तो यही पता था कि मुट्ठी भर हमको मिट्टी डालनी है और कार सेवा करनी है, तो इसलिए कोई प्रिपरेशन था ऐसा मुझे लगता नहीं है। दूसरा, काम हो गया का अर्थ ये नहीं है कि कोई काम तय किया था। हम लोग चले गए, काम तो चल ही रहा था। मैं तो आपको साफ बता रहा हूं कि रात भर लोग काम करते रहे, मतलब जो सीढ़ियां बनी, बाकी जो था वो रात भर करते रहे। हम लोगों ने ये सोचा कि चलो ढांचा तो गिर गया है तो अपन चलते हैं, थोड़े थके हुए भी थे, तो इसलिए हम लोग जाकर सो गए। तो इसलिए दूसरे दिन सुबह जब ये आपको पता चला तो ये था कि रात में पुलिस आई बाद में, और रात में जो हमारी टेंट्स वेंट्स जो बने हुए थे, हम चूंकि कालाराम मंदिर में थे, पहले 2 दिन टेंट्स में थे, फिर हम कालाराम मंदिर चले गए थे। तो हम कालाराम मंदिर में थे तो वहां पुलिस नहीं पहुंची, लेकिन टेंट में जितने लोग थे वहां लाठीचार्ज हुआ, सबको खाली कर दिया, और सबको अयोध्या से, उस समय पुलिस या जो भी सेंट्रल फोर्सेस आई थी वो चाहती थी कि अयोध्या खाली हो जाए, तो उन्होंने अयोध्या को खाली करने के लिए सबको बाहर निकाल दिया। फडणवीस जी, अब 32 साल लगभग हो गए हैं, अब प्राण प्रतिष्ठा को लगभग 13 दिन रह गए हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो शायद दे हैव नॉट बीन एबल टू कम टू टर्म्स विद इट, जिसको कहते हैं विपक्ष के लोग हैं। कोई कहता है, और आपके महाराष्ट्र के नेता हैं, कहते हैं कि आपने रामलला को किडनैप कर लिया है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कहती है राम को आपने एजेंट बना लिया है। कांग्रेस पार्टी अभी तक ऑफिशियली ये नहीं बता रही कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, हालांकि निमंत्रण सबको गया है। इन सब की जो इस वक्त थॉट प्रोसेस है और जो बयान आ रहे हैं, इनके बारे में आप क्या समझते? देखिए, कुल मिलाकर ये सारे लोग एक गिल्टी कॉन्शियस में, गिल्ट कॉन्शियस इनका है, क्योंकि ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने न्यायालय में ये कहा था कि राम तो काल्पनिक है, जो ये सबूत मांगते थे कि प्रभु श्री राम अयोध्या में पैदा हुए, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, वहां मंदिर था, इसका 7/12 दिखाइए, इसका कोई आपके पास अगर प्रमाण है तो प्रमाण दिखाइए, ये कहने वाले लोग हैं। तो ये तो मानते थे कि कभी ये मंदिर बनेगा ही नहीं, और इनको तो ये लगता था कि इस मंदिर के भरोसे हम लोग तो राजनीति करते रहेंगे, हम लोग तो अपीजमेंट करते रहेंगे, हम लोग तो जो माइनॉरिटी उसको भड़काते रहेंगे। और इनमें से आधे लोग वो भी है जिनकी महाराष्ट्र में आपने बात की है
जो सभाओं में कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया। आ जाओ, हिम्मत है तो आओ, दर्शन नहीं आ सकते ये, इनको गिल्ट कॉन्शियसनेस है, इनको एक इनके मन, अंतर मन में ये भावना है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से इसको या तो विरोध किया है या इसका मजाक उड़ाया है, इस पर तंज कसा है, तो अब किस मुंह से जाएंगे। लेकिन बाला साहब ठाकरे और उद्धव गुट की जो अब शिवसेना है, वो तो इनका पार्ट नहीं था, ये तो कार सेवक थे, ये वहां गए थे और बाला साहब तो छाती ठोक कर बोलते थे कि हमने वो विवादित ढांचा गिराया है। आज उद्धव ठाकरे को निमंत्रण भी नहीं है, ये छोटी राजनीति नहीं है? पहली बात तो आप समझ लीजिए, न उद्धव ठाकरे न उनके साथ आज जो है इनमें से कोई कार सेवक है, कोई नहीं गया है। एक नाम वो बता दे कि उनके साथ आज जो है इनमें से कोई कार सेवा के लिए गया, कोई नहीं, ये सब घर में बैठे हुए थे, ये कोई कार सेवा के लिए। देखिए, बाला साहब ठाकरे शेर थे, और बाला साहब ठाकरे को जब ये पूछा गया कि बाला साहब ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने बाबरी ढांचा तोड़ा आपके शिव सैनिक थे, तो बाला साहब ने कहा कि अगर वो शिव सैनिक होंगे तो मुझे उस पर गर्व है, ये कहने की हिम्मत थी उनमें। बाला साहब तो, लेकिन ये सारे डरपोक लोग हैं। 22 तारीख को वो शायद नासिक में गोदावरी के तट पर बैठकर राम भजन करेंगे, ऐसा मैंने भी कहीं देखा है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, वो ऐसा कर रहे हैं, इस बात की मुझे इसलिए खुशी है कि जो सूडो सेक्युलर पार्टियां हैं उनके साथ रह रहकर अब उनकी पार्टी उससे भी ज्यादा सूडो सेक्युलर हो गई है, और अब उनकी पार्टी उर्दू में कैलेंडर छापती है, उस पर जनाब बाला साहब ठाकरे लिखती है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि कम से कम अगर राम जन्मभूमि के जिस दिन वहां पर मूर्ति रखी जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन अगर वो राम जी का नाम लेंगे तो मुझे बहुत खुशी। क्या संबंध इतने बुरे हैं कि कभी राम लक्ष्मण साथ नहीं होंगे? देखिए, न हम राम हैं न वो लक्ष्मण है। पहली बात तो यह है कि राम लक्ष्मण बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि जिस प्रकार से उनका आचरण है, उन्होंने अपने मूल्यों को छोड़ दिया है, उन्होंने अपने मूलभूत विचारों को छोड़ दिया है। देखिए, हमारी उनकी 25 साल हमारा अलायंस रहा, कई बार खटास पड़ी, कई बार, ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार है, लेकिन हम साथ में क्यों आ पाए? क्योंकि एक बात पक्की पता थी कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ये हिंदुत्ववादी है और हिंदुत्व के मूल्यों को कभी छोड़ नहीं सकते, इसलिए बाकी सारी चीजें माफ थी। लेकिन आज इनके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता, इन्होंने तो सारे हिंदुत्व के मूल्यों को दूर रख दिया। ये केवल पेपर में हिंदुत्ववादी है, ये केवल भाषणों में हिंदुत्ववादी है। तो इसलिए जब हमारे मूल्यों के आधार पर और विचारों के आधार पर ही हम लोग अगर एक दूसरे से दूर हो गए तो पास कैसे आ सकते हैं? लेकिन सामना में शिवसेना कहती है कि कांग्रेस की आत्मा को उन्होंने कहा है कि ये हिंदू आत्मा है, और उन्होंने उन्हें सुझाव भी दिया है कांग्रेस पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। आपको लगता है कि अपनी तरीके से कांग्रेस को हिंदूवादी बनाना चाहती है शिवसेना? देखिए, ये जो सामना पेपर है ना, एक समय ये बाला साहब ठाकरे जी का मुखपत्र हुआ करता था और उसमें से राष्ट्रीय विचारों का रोपण हुआ करता था। अब जो सामना है ये शरद पवार जी का और कांग्रेस का मुखपत्र है। अब ये शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना का नहीं बचा है। और जहां तक कांग्रेस की हिंदू आत्मा की बात है, कांग्रेस की हिंदू आत्मा 1937 में मर गई, जिस दिन कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय किया कि अब वंदे मातरम पूरा नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम के जो बात का जो भाग है वंदे मातरम का, इसके कारण एक किसी समाज विशिष्ट की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो वंदे मातरम तो राष्ट्रगान था, आज भी है। वंदे मातरम किसी धर्म के लिए तैयार नहीं हुआ था। वंदे मातरम गाते गाते लोग फांसी पर झूल गए। वंदे मातरम कहते कहते लोगों ने गोलियां खाई। और
जब कांग्रेस पार्टी दबाव में आकर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम को आधा काट देती है, उस दिन उनकी हिंदू आत्मा समाप्त हो। महाराष्ट्र से एक और भी बात बार बार कही गई है, वो है कि अयोध्या में 22 तारीख को गोधरा जैसा कोई कांड होने वाला है। मैं पूछना चाहती हूं, ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या ऐसा कोई संकेत है, कोई इंटेलिजेंस है? ये बार बार क्यों कहा जाता है उद्धव गुट शिवसेना द्वारा? देखिए, मैं भी यही सवाल पूछना चाहता हूं कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, सारे समाजों ने एक्सेप्ट कर लिया है, सारे धर्म के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। राम मंदिर हमारा आस्था का प्रतीक है, कोई उसको विरोध नहीं कर रहा है। ऐसे समय ऐसी बातें क्यों की जा रही है? मैं तो उनको सवाल पूछना चाहता हूं, क्या उनके पास कोई इंटेलिजेंस है? क्या उनको पता है ऐसा कुछ होने वाला है? अगर पता है तो हमको बता दे, अन्यथा उनकी कोई सहभागिता है ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसा करेंगे, लेकिन ये तो सवाल मुझे पूछना पड़ेगा, क्या आपकी कोई सहभागिता है? तो इसलिए मुझे यह लगता है कि इस प्रकार की बातें कहकर देश के माहौल को बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि देश का माहौल आप बिगाड़ रहे हैं, आप अराजकता फैलाने वाले हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं, जिस तरह की आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये दोनों तरफ से एक तरह से पोलराइजेशन क्या राजनीतिक लाभ के लिए है, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं? क्या है कि हम लोग रिथोरिक कहते हैं ना, तो इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। इनका तय लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदलने वाले हैं, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बचा है, अराजकता फैल रही है। एक 4-5 डायलॉग इन्होंने याद कर लिए हैं। और जब इनके पास मुद्दा नहीं होता, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के मुद्दे को ये जवाब नहीं दे पाते, जब देश और दुनिया में भारत की जो साख बढ़ रही है, उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस प्रकार से देश और दुनिया के लोग सराहते हैं, ये देख नहीं सकते। इनके पास उसका न कोई काट है, न उसके जवाब है, न कोई नीति है, न कोई नियत है। ऐसे समय ये रिथोरिक ये चलाते हैं, यही डायलॉग ये बोलते हैं, बार बार वो डायलॉग बोलते हैं, घिसपिट गए। मुझे तो लगता है कि इन्होंने नए एटलीस्ट कुछ स्क्रीन प्ले राइटर्स वगैरह से कांटेक्ट करना चाहिए और कुछ नए डायलॉग्स लाने चाहिए। जितेंद्र अवध ने तो एक और स्टेटमेंट भी दिया है, नया स्टेटमेंट है। कहते हैं राम मांसाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे तो कम से कम पशुओं का चढ़ाते थे, नहीं तो वो कैसे जंगल में 14 साल वनवास में रहे। इस तरह के स्टेटमेंट्स। बाद में उन्होंने एक अपॉलॉजी भी मांगी है, लेकिन 3 FIR हैं। ये इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले सुनने में नहीं आए थे। इस वक्त ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली तो चीज ये है कि ये इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग हैं कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो कोई भी स्टेटमेंट दे दो तो 2-3 दिन मीडिया में अपना नाम चलता है। दूसरा, इनको ये लगता है कि हिंदुओं के देव देवताओं को, हिंदुओं के मान बिंदुओं को अगर हम लोग इस प्रकार से विवाद में लाएंगे तो माइनॉरिटीज हमारे साथ आएगी। ये मूर्खतापूर्ण विचार है। और मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं कि ये सारी चीजें उन्होंने जब इस प्रकार की बातें वो कहते हैं, शरद पवार जी के सामने कहते हैं, क्यों शरद पवार जी इसका प्रतिवाद नहीं करते? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रकार से शरद पवार जी ये स्वयं नास्तिक रहे और उसी के चलते ये उनके चेले चपाटे उससे 2 गुना आगे जाने की कोशिश करते। ये मूर्खतापूर्ण बयान है और ऐसे बयान देकर अगर आप आस्थाओं को ठेस पहुंचाओगे तो इसको सहन नहीं किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी, जब आप शरद पवार जी के बारे में ये कहते हैं तो मुझे भी एक फ्लैशबैक होता है। आपने डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले की बात की तो एक फ्लैशबैक होता है, और उस फ्लैशबैक में आपने एक डायलॉग दिया था अजीत पवार जी के बारे में। इन जेल अजीत पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। आज वो आपके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। आपको भी याद होगा, पूरे देश को याद है, सुबह 6 बजे जो आपने शपथ ली थी, तब आप मुख्यमंत्री बने थे, फिर रास्ते अलग हुए, आज फिर साथ हैं। ये किस तरह के विचार हैं, ये किस तरह की आइडियोलॉजी है, ये किस तरह का पावर के साथ एक
बहुत डेंजरस प्ले चल रहा है। जो अलायंस हमने उस समय एनसीपी के साथ किया था, शरद पवार जी से बातचीत करके हमारा अलायंस तय हुआ था। बाद में शरद पवार जी बदल गए और वो अलायंस करने का कारण भी यही था कि राजनीति में ऊंच नीच होती है, कभी सत्ता पर आप रहते हो, कभी सत्ता पर नहीं रहते हो, लेकिन राजनीति में अगर कोई आपको धोखा दे दे, आपके साथ विश्वासघात करे, आपके पीठ में खंजर भोंके, तो शांत नहीं बैठना चाहिए। तो आपने बदला लिया? और नहीं, बदला वगैरह छोड़ दीजिए। सवाल यह था, उस समय हमारे साथ चुनकर आए हुए उद्धव ठाकरे जी, ये केवल सत्ता के लिए, केवल कुर्सी के लिए हमको छोड़कर कांग्रेस के साथ जा रहे थे। ऐसे समय हमने वो निर्णय किया, पवार साहब पलट गए, बदल गए, अपना इरादा उन्होंने बदला, तो उनकी सरकार बनी। उसके बाद जो हुआ आपने देखा, शिवसेना में लोग नहीं चाहते थे उनके साथ जाना, जो नहीं चाहते थे वो हमारे साथ आए, हमने सरकार बनाई। लेकिन उस समय एनसीपी के भी लोग नहीं जाना चाहते थे। एनसीपी के लोग भी ये मानते थे कि स्टेबल गवर्नमेंट अगर देनी है तो हमको बीजेपी के साथ जाना चाहिए, और वो लोग हमारे साथ आए। और देखिए, राजनीति में आपको ये तो अमूमन ये होना ही चाहिए कि आपकी ही पार्टी रहनी चाहिए, आप अपनी पार्टी के लिए काम करनी चाहिए, आपने अपनी पार्टी को बहुमत देना चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिकल रियलिटी भी होती है, और वो रियलिटी उस समय ये थी कि हम लोगों को अगर चुनकर आना है तो अलायंस में आना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अलायंस पार्टनर्स ले लिए, उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिर अगर आपको रियलिस्टिक सिचुएशन में रहना है तो आप आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, आप करप्शन पे समझौता कर सकते हैं, आप कुर्सी के लिए किसी चीज से भी समझौता कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य राजनीति का है कि आपकी सरकार बननी चाहिए। क्या आप यही कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने कोई समझौता नहीं किया। क्या कह रहे हैं? अब बात सुन लीजिए। अजीत पवार जी के साथ आप सरकार बना रहे हैं, आप कह रहे हैं समझौता बिल्कुल नहीं नहीं, है। इसलिए नहीं। मैं आपको एक बात बोलता हूं, ऐसा कोई आपको वाकया याद है कि भाई हमने समझौता किया और समझौते के बाद उनकी सारी केसेस समाप्त हो गई? नहीं हुई। लेकिन ईडी उनके घर जाती भी तो नहीं, जो करना था ईडी ने कर लिया। देखिए, उनके नहीं, ये देखिए, पहली बात तो यह है कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। दूसरा, ये भी डायलॉग पुराना हो चुका है, तो नया डायलॉग बोलता हूं। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जांच एजेंसियां विल कंटिन्यू देयर वर्क। नया डायलॉग बोल देता हूं। आप भी नए, मैं नया डायलॉग बोल देता, आप चिंता मत कीजिए जी। देखिए, हमारा कन्विक्शन पक्का है, हम सत्ता के लिए काम ही नहीं करते, हम विचारों के लिए काम करने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के सरकार ने अराजकता फैलाई थी, क्या परिस्थिति थी? महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा बोलने के ऊपर बंदी। आप हिंदुत्ववादी हो और कोई हनुमान चालीसा बोलता है इसलिए 12 दिन आप जेल में डाल रहे हो। महाराष्ट्र में आप ही के पुलिस, ये महाराष्ट्र के और देश के सबसे बड़े उद्योजक के घर के सामने पुलिस बॉम्ब प्लांट करती है, और उसमें जो एविडेंस है उसको पुलिस मार देती है। और व्यक्ति कौन है? व्यक्ति ऐसा जिसको पुलिस से निकाला गया था, मेरे सामने जब आया और उद्धव जी ने कहा कि इसको वापस ले लो, मैंने कहा नहीं लूंगा। उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, तुरंत उसको वापस ले लिया। हमको ऐसी सरकार से निजात चाहिए थी। एक न्याय यात्रा भी निकल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक आने वाली है। राहुल गांधी का क्या असर रहेगा? देखिए, राहुल गांधी का वही असर रहेगा जो उनका मध्य प्रदेश में रहा, जो उनका छत्तीसगढ़ में रहा, जो उनका राजस्थान में रहा, वही उनका असर रहने वाला है। देखिए, मैं मानता हूं कि जो न्याय यात्रा है, ये राहुल गांधी जी को न्याय दिलाने के लिए यात्रा है। कम से कम उनको लोग सीरियस लीडर माने, इस दृष्टि से ये यात्रा है। तो मेरी बहुत शुभकामना है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है, ऑलरेडी लोगों का मन बन गया है। फडणवीस जी, एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ करना चाहती हूँ। अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है, काशी मथुरा पर आपके क्या विचार है? देखिए, काशी मथुरा भी निश्चित रूप से अब कोर्ट में केसेस चल रही है, कोर्ट उसके ऊपर निर्णय देगा। सभी लोग ये जानते हैं कि वहां पर भी मंदिरों को तोड़ तोड़ कर ही ढांचे बनाए गए हैं। लेकिन आज इसके ऊपर मैं इतना ही कह सकता हूं, कोर्ट में केस चल रही है और आस्था की जीत होगी।
आस्था की अगर जीत होगी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट 7 बार सरकार से, बीजेपी की सरकार है, पूछ चुकी है कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर एक पोजीशन लें, सरकार क्यों नहीं ले रही? देखिए, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ उस लेवल पर काम नहीं करता, तो क्यों इस प्रकार से पोजीशन ली कि नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, पूछा है कि ये भी मुझे मालूम। मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक हाजी मंगल दरगाह का मामला महाराष्ट्र में चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? जी, हाजी मलंग दरगाह है, ये एक्चुअली ये 7वीं शताब्दी का नाथ संप्रदाय का मंदिर है। और उसके बाद ये जो हाजी मलंग है वो आए थे और कुछ साल 300-400 साल पहले एक वहां दरगाह बना दिया गया। फिर वहां हिंदू भी पूजा करते थे, कुछ लोग दरगाह के लिए भी पूजा करते थे। लेकिन कुल मिलाकर ये जो स्थान है ये पहले से हिंदुओं का स्थान रहा है। और जो हमारा कल्याण का सारा एरिया है, इस एरिया में मराठों के जमाने से वहां पर पूजा की जाती है, वहां पर उत्सव होता है। ये बहुत पुराना उत्सव है, ये सदियों से चलता आ रहा उत्सव है। अब कुछ लोग उसको अलग कलर देना चाहते हैं, कुछ लोग जैसे वहां पर मानो कोई नाथ संप्रदाय का अस्तित्व ही नहीं है, इस प्रकार की बात कहना चाहते, तो ऐसा थोड़ी होगा। इसलिए वहां पर एक संघर्ष कई सालों से चल रहा है और हिंदू पूजा करते हैं वहां पर और करते रहेंगे। तो आस्था की यहां भी जीत होगी? आस्था की जीत हर जगह होगी, लेकिन मैं आपको वापस कहता हूं, किसी और धर्म को अगर उनका कोई अपना स्थान है तो उस स्थान को हम कभी भी छेड़ेंगे नहीं, कभी नहीं। मराठा रिजर्वेशन, देखिए मराठा रिजर्वेशन हमारी सरकार ने दिया था। हमारी सरकार ने देने के बाद हाईकोर्ट में भी उसको हाईकोर्ट ने सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में केस चली, उद्धव जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारी क्यूरेटिव पिटीशन है, शायद इस महीने के 24 तारीख को हो सकता है, अभी लिस्टेड है, हो सकता है उसका हियरिंग हो। साथ में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने जो खामियां उसमें बताई थी कि भाई वाई दे आर रिजेक्टिंग, तो उन खामियों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको वापस सारे सर्वेस करने को बोला है। तो उसके ऊपर एक सकारात्मक हल हम लोग निकालेंगे। लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई विचार? मेरा तो कोई विचार नहीं है और मुझे लगता नहीं, मैं अपनी पार्टी को बहुत करीब से जानता हूं, तो पार्टी मुझे लोकसभा जाने को अभी कहेगी ऐसा मुझे लगता भी नहीं है। लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो मैं कहीं भी जाऊंगा। मैंने तो आपको कह दिया, हम तो सिपाही है। हमारी पार्टी में अपने फैसले हम खुद नहीं करते, हमारे फैसले हमारे नेता करते हैं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, वो जो करेगा। लेकिन चूंकि मैं पॉलिटिकल रियलिटी को भी जानता हूं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को भी जानता हूं, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ समय और, पता नहीं कितना समय, पर मुझे यहां पर मतलब महाराष्ट्र की राजनीति करने को कहा जाएगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की महाराष्ट्र में लोकसभा में? मैं इतना कहता हूं कि बीजेपी और हमारा जो अलायंस है, पिछले समय हमारी जितनी सीटें आई थी उससे कम नहीं आएगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू वेरी मच देवेंद्र फडणवीस जी। बहुत समय के बाद मिले, लेकिन जब मिले तो कुछ फ्रैंकली बात हुई, कुछ दिल की बात हुई। उम्मीद करती हूं अगली बार लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में दोनों बार जब हम मिलेंगे तो इतना लंबा गैप आप नहीं डालेंगे हमसे मिलने में। जी जरूर। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू।